भिवंडी पश्चिम विधानसभा कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार सम्मान्य श्री दयानंद जी चोरघे के चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन आज दिनांक 2 नवंबर 2024 को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र प्रभारी वीएम संदीप के हाथों रिबन काटकर व भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन के उपस्थिति में उद्घाटन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर शिवसेना महानगर जिला प्रमुख मनोज गगे, भिवंडी लोकसभा माजी खासदार सुरेश टावरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी महिला अध्यक्ष स्वाति कांबले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गट के शोएब गुड्डू सहित भारी संख्या में महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। इलेक्शन है, ये इलेक्शन जैसा लोकसभा में हुआ वैसा ही इलेक्शन है विधानसभा में होना चाहिए, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। क्योंकि 10 साल का जो राज है ये अभी तक कोई भूला नहीं है। 10 साल घमंड का राज था, 10 साल ईडी का राज था, 10 साल इनकम टैक्स का राज था, 10 साल पुलिस का राज था, 10 साल दबाव तंत्र का राज था, 10 साल जो संविधान बिगाड़ने का राज था। संविधान बदलने वाले आज सत्ता में नहीं आना चाहिए, इसलिए लोकसभा में सभी मतदारों ने, जो जागरूक मतदारों ने ये सियासत पलटी कर दी है। जो 48 सीट थी लोकसभा में, उसमें से 31 सीट महाविकास आघाड़ी को मिला है। जो बोल रहे थे कि 45 प्लस, यानी हमको 3 ही सीट, 45 प्लस जो बोल रहे थे वो एकदम नीचे हो गए। जिन्होंने 28 जगह लड़ाया वो 9 पे चुन के आ गए और हमने 21 जगह लड़ाया शिवसेना ने, हम 9 पे चुन के आए। तो आप सोचो बड़ा भाई कौन है? हम महाराष्ट्र में बड़े भाई हैं और रहेंगे। ये जो विधानसभा आई है, ये विधानसभा में अपनी ताकत दिखाओ और महाविकास आघाड़ी को जो 288 जगह है जहाँ पर अपन खड़े हैं, जहाँ पे कांग्रेस खड़ी है, तो वहाँ पे महाविकास आघाड़ी का जो राष्ट्रवादी है शरद पवार गट और शिवसेना का उद्धव गट, उन्होंने पूरी ताकत लगाना चाहिए। जहाँ पे शिवसेना खड़ी है वहाँ पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने ताकत लगाना चाहिए, और जहाँ राष्ट्रवादी खड़ी है वहाँ पे शिवसेना और कांग्रेस ने ताकत लगाना चाहिए। जो दिग्गज हमारे नेता है आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब और आदरणीय राहुल गांधी साहब, इनको देख के अपने को ये इलेक्शन लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपना जो भी मतभेद है वो भूल जाने का और महाविकास आघाड़ी को ज्यादा से ज्यादा वोट देके चुन के लाना है, यही अपना आगे का लक्ष्य है। गुजारिश करूंगा एक भिवंडी की बहुत डैशिंग लेडी, डैशिंग लीडर, झांसी की रानी बोला जाता है जिनको राष्ट्रवादी को। आज बहुत खुशी का मौका है कि हमारे ऑफिस की यहाँ ओपनिंग हो रही है। आज जो शहर का माहौल है, मैं यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता को बोलूंगी कि हमें उन लोगों के मुंह बंद करना है जो दयानंद चोरघे जी को बोलते हैं कि बाहर का है। अरे रजिस्ट्रेट बाहर से आके उसने पूरी विधानसभा सुधारी है। आज अगर पूरब की हवा देखोगे तो पूरब में रजिस्ट्रेट बगैर चुनाव लड़े ही जीते हैं जो महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवार है, और जो दयानंद चोरघे जी को जो बाहर का बोलते हैं उनको हमको बाहर का रास्ता दिखाना है। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आज हर भारत में घूम रहे हैं, और तुम भिवंडी वालों, आज हम यहाँ बैठ के अंदर का बाहर का ये हम लोग सोच रहे हैं, ये हमारी सोच को हमको बदलना है। अगर हमको बीजेपी को महाराष्ट्र से भगाना है तो दयानंद चोरघे को जिताना है और पंजा को दबाना है। आज हमेशा से कांग्रेस का पंजा जो हमारे बुजुर्गों ने जब भी दबाया है, अमन और शांति रही है। तो इसी तरह से हमको दयानंद चोरघे जी को भारी बहुमत से विजय करना है, और ये सेकुलर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है, ये सब उम्मीदवार याद में रखे। आज हमने देखा कि भिवंडी के जो हालात है, आप जिनको चुन के दे रहे हैं उनकी विधानसभा में बोलने की औकात नहीं है, वो आपके कोई भी प्रश्न वहां उपस्थित नहीं करते हैं। आप लोगों के जो भी धर्म के मसले हो या सामाजिक मसले हो, इसके ऊपर अगर आवाज उठानी है तो
तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को चुन के देना है। जब महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आएगा तो महाराष्ट्र की सत्ता का पलट होगा और हमको दमदार उम्मीदवार के रूप में दयानंद चौरगे मिलेंगे और पश्चिम विधानसभा का विकास होगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपको ये बताते चलूं, आपको समझाते चलूं कि क्या आपको 15 लाख रुपए मिले? नहीं। 15 लाख रुपए मिले? नहीं। क्या आपको 400 रुपए का सिलेंडर मिला? नहीं। क्या आपको 50 रुपया पेट्रोल मिला? नहीं। ये सारा धोखे देने वाले को, ये ऐसी पार्टी को हमें वापिस भेजना है, सिर्फ भिवंडी से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से। हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। कहता था वो कि गरीबी हम हटाएंगे, गरीबी हम हटाएंगे, खुशियों का पैगाम हिंदुस्तान में हम लाएंगे। झूठा है ये, झूठा, झूठे की सरकार है ये। अरे तूने अच्छे दिन तो ला नहीं पाया तो काला धन क्या लाएंगे? क्या बात है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हमारे इकाई का दिन है, एक साथ का दिन है। अपनी सारी रंजिश को खत्म करके हमें कांग्रेस पार्टी के चोरगे साहब को चुन के लाना है। और मैं एक बात बता दूं कि हम तो इलेक्शन जीत चुके हैं जी। खाली चोगले को हटा के चोरगे साहब को लाना है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चोरगे साहब को मैं अभिनंदन कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी टिकट मांगा था, हमारे रशीद भाई ने भी मांगा था और हमारे पार्टी के काफी लोगों ने टिकट मांगा था। मगर ठीक है, जिसके नसीब में रहता है उसको मिल जाता है और उसमें दयानंद चोरगे साहब के ऊपर वाले की दया हो गई। दयानंद चोरगे साहब, उनके ऊपर हम पूरे वोटर्स ने भी दया करना चाहिए। जब अल्लाह ने और भगवान ने दया कर दी तो हम तो कुछ भी नहीं है। अब हमको दया करना है उनके ऊपर और उनको यहाँ से विधानसभा में भेजना है। और ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत वोट से, यहाँ तक के बीजेपी की डिपॉजिट जब्त करके भेजना है। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो? जोर से बोलो, दयानंद चोरगे आगे बढ़ो, दयानंद चोरगे आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी पार्टी, उद्धव ठाकरे साहब आगे बढ़ो। को वोट देना है, हमको राहुल गांधी की इज्जत का ध्यान देना है। राहुल गांधी भिवंडी शहर में आने वाले और राहुल गांधी को हमको वोट देकर उनके हाथ मजबूत करना है और बीजेपी को अपने। आज का दिन बहुत शुभ माना गया है और ये कार्य जो हो रहा है वो सिर्फ दयानंद चोरगे जी को जिताने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि भिवंडी का जो विनाश हो रहा है उसको विकास में लाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। भिवंडी शहर का विकास किसी ने नहीं किया। आप थाना रोड देख लो, दरगाह रोड देख लो, तीन बत्ती रोड देख लो, बाजी मार्केट देख लो, यहाँ तक कि हर रास्ते पे कचरे का अंबार लगा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम रास्ते में चल रहे हैं कि खड्डे में चल रहे हैं। रास्ता और खड्डे में कुछ फर्क ही नहीं है। मेरी माँ बहने कितने हाथ पैर उनके टूट गए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो लोग एक्सपायर हो गए वो गिनती में आ जाते हैं, लेकिन जो लोग हाथ पैर से अपाहिज हो गए उनकी कोई गिनती नहीं है। तो ऐसे टाइम में हम लोगों को एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के देने की जवाबदारी हम लोगों की बनती है। और आज महाअघाड़ी का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से उसको टिकट दिया गया है, हमारे दयानंद चोरगे जी को। हम सभी को बिना मतभेद के जिस तरीके हम लोगों ने एमपी के इलेक्शन में सारे लोगों ने इकट्ठा होके वोट देके अपने महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को लोकसभा भेजने का काम किया है,
उसी तरीके से हमें विधानसभा में दयानंद चोरगे साहब को भेज के अपनी आवाज विधानसभा के अंदर उठाने के लिए हमारा जो प्रतिनिधि जाना चाहिए। मैं ये आप लोगों से वादा करता हूँ कि आने वाले समय में दयानंद चोरगे जी भिवंडी शहर के अंदर विकास करने का काम करेंगे। जो लोग विनाश किए हैं वो इंशाल्लाह हमारे दयानंद चोरगे जी वो काम करके दिखाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी सीधी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आंख से आंख मिलाकर लड़ती है, और भिवंडी शहर में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है और किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। जो बीजेपी का दुश्मन वो हमारा दोस्त, जो हमारा दुश्मन वो बीजेपी का दोस्त। ये पॉलिसी चलने वाली आगे। अगर 4 तारीख को समाजवादी पार्टी अगर विड्रॉ नहीं करती है, अपना पर्चा वापस नहीं लेती है, तो समाजवादी पार्टी किसके साथ है ये आवाम के सामने सब हम लोग कहेंगे। हम साफ कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो अगर फॉर्म भरा है तो वापस ले लेवे। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल गांधी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपने अपनी ताकत का मुजाहिरा लोकसभा में किया था और आपकी ये ताकत थी कि आज राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के लीडर बन के बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी का एक ही नारा है, डरो मत। यही नारा हम आज भी देते हैं, डरो मत। इंशाअल्लाह ताला जो 10 साल से जो नाक हमारे ऊपर बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसको हरा कर हम दम लेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले भिवंडी शहर के सभी हमारे तमाम जनताओं को दीपावली की शुभेच्छा दे रहा हूँ। आने वाले 20 नवंबर को जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव के अंदर भिवंडी पश्चिम से मुझे महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवारी जाहिर की है। और आज हमारा जो मुख्य कार्यालय है, इस मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हमारे प्रभारी आदरणीय BM संदीप साहब, हमारे जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट ताहिर मोमिन साहब, हमारे भिवंडी लोकसभा के इंचार्ज डिसूजा साहब, हमारे प्रभारी शाह आलम भाई और हमारे पूर्व खासदार सुरेश टावरे साहब और हमारे सभी महाविकास आघाड़ी के सभी नेतागण के उपस्थित आज ये मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अभी जो रणनीति हमको जो करना है, इस कार्यालय से हमको करना है। आगे जो भी रैली या जो भी जिधर कॉर्नर सभा जो हो जाएगी, उसका सब पूरा रणनीति इस मुख्यालय से होने वाला है। और सबको पता है कि जिस भिवंडी पश्चिम से जो 2 बार जो MLA चुन के आया था, आज सबको पता है कि 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद में 2019 में हमारे महाविकास आघाड़ी की सरकार आई। दो साल हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आई। उस सरकार के अंदर डेढ़ साल तो कोरोना में गया। सिर्फ महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 6 महीना मिले, और जो 1.5 साल जो कोरोना में गया उसके अंदर ये जो भ्रष्टाचारी सरकार अभी जो बैठी है, उसने प्लानिंग की 1.5 साल में, और जो शिवसेना का जो गठ है उसको तोड़ के 50 खोखा दे के ये भ्रष्टाचारी सरकार जो बनी, उसके अंदर भी जो अभी का MLA है उनको 3 साल मिला। तो इस 10 साल के अंदर ये MLA को 10 साल में करीबन 8 साल वो सरकार में थे। आज सबको पता है कि भिवंडी की परिस्थिति और भिवंडी के विकास क्या है, वो सबको पता है। मैंने 2 दिन पहले जो हमारी रैली निकली उसमें बताया हमने सबको, हमारे जितने भी जो भिवंडी की जनता थी सबको मैंने अपील की कि आप भिवंडी में जो टोरन पावर है उसके अंदर आप खुश हो गया। भिवंडी के अंदर जो हर गली में रास्ते हैं उस रास्ते पे आप खुश हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, क्या
ये भिवंडी के अंदर क्या विकास किया, एक विकास हमको बताओ। सभी हम जब तक को पूछा, कोई खुश नहीं है, सब बोले नहीं। तो जो अभी भिवंडी के अंदर जो है 100% बदलाव होने जा रही है। अभी ये जो सीट है, ये 100% जो सीट है वो हमारी सीट निकलेगी और हमारे साथ पूरे महाविकास आघाड़ी के सब मतदार हमारे साथ में है। सब तीनों चारों दलों के जो नेता लोग हमारे साथ में हैं। बहुत सारे लोग गलत जो मैसेज देते हैं वो पूरा गलत मैसेज है, क्योंकि ये 4 दिन के अंदर पूरे भिवंडी में मैं घुमा हूँ, हर गली में घुमा हूँ, हर मोहल्ले में घुमा हूँ, हर जगह पे हमारा सभी जो इस सरकार को जो कंटल गए हैं वो सब जनता हमारे साथ में। सभी भिवंडी में कोई रोजगार है नहीं, रोजगार मैं रोजगार दूंगा। जो बेरोजगार जो है उनको रोजगार दे दूंगा। जो सबसे ज़्यादा अगर इस भिवंडी के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार और जो कुछ कोई कमाता है तो है टोरन पावर। वो टोरन पावर अभी बहुत सारे जो कैंडिडेट खड़े रहते हैं वो बोलते हैं कि हम टोरन पावर हटा दूंगा, लेकिन हम हटा दूंगा उसका कारण ये है क्योंकि आने वाले पल में हमारे महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। हमारा महाविकास आघाड़ी का सीएम बैठने वाला है। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक मिनिस्टर जो भी होएगा वो हमारा महाविकास आघाड़ी हो गया। और 100% टोरन पावर के हटाने के लिए बहुत मैं कोशिश करूंगा। जो बेरोजगार है उसको मैं रोजगार दूंगा, जो सड़कें नहीं उसको मैं सड़कें बनाऊंगा। आपको पता है भिवंडी में सड़क है कि डंपिंग ग्राउंड है, कुछ पता नहीं है। आज मैं बताता हूँ कि अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई मेहमान अपने डिस्ट्रिक्ट में आता है तो इधर गेस्ट हाउस नहीं है। ये अपनी भिवंडी की परिस्थिति है। आज तहसीलदार ऑफिस में हर बारिश में वो प्लास्टिक का टेंडर निकलता है। ये परिस्थिति तहसीलदार ऑफिस के अंदर है। कोई भिवंडी में विकास नहीं है। आगे विकास जो है हम भिवंडी में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है, उस सरकार के अंदर हम विकास करेंगे। आने वाले पल में सब पूरी जनता मेरे साथ में है। 100% मेरी जीत पक्की है, मैं विकास करूँगा। पार्लियामेंट चुनाव का रिजल्ट आने का बाद भिवंडी पश्चिम में 100% कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दयानंद चोरगे जी जीतता है। तो इस बार यूनिटी भी देख रहे हैं आप। इस मंच पे हमारा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है, एनसीपी का अध्यक्ष गुड्डू जी है, हमारा कासदार जी है, बहुत कारपोरेटर्स भी इधर मौजूद है, सीनियर लीडर्स भी इधर है। मगर इस बार पूरा प्रदेश में एक ऐसा वातावरण है ये भ्रष्ट और दुष्ट सरकार को सत्ता से निकालने के लिए। एंड हर एक लोगों को पता है सरकार कैसा आया है, इसलिए सरकार के ऊपर नाराजगी का वजह से पार्लियामेंट में उतना सीट्स और भिवंडी में इतना लीड कांग्रेस मीन्स हमारा एमबीए महाविकास आघाड़ी इंडिया का खासदार को मिला था। ऐसे ही इस बार बहुत अच्छा माहौल है। 100% महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व का सरकार महाराष्ट्र में बन रहा है। इधर भी भिवंडी में भी आमदार 100% का कांग्रेस पार्टी। मेरे को उम्मीद है इस समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस पार्टी का, एनसीपी का, शिवसेना यूबीटी का एक ही लक्ष्य बीजेपी को हराने के लिए। इसलिए वो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग किधर किसको सपोर्ट करना है, किसको वोट डालना है, किसको क्या करना है, हमारा महाविकास आघाड़ी का सारी नेतृत्व मीटिंग में एक बार चर्चा भी हुआ। इधर भी सारी नेतृत्व महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो भी 6 तारीख को रिलीज भी हो रहा है। इसलिए मेरे को पूर्ण उम्मीद है इधर समाजवादी पार्टी नामांकन वापस ले। देखिए, सबसे पहले मैं सभी भिवंडी वासियों को आज दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज जो महाविकास आघाड़ी की जो हमारे उम्मीदवार दयानंद चोरगे साहब हैं, ऑफिस की जो ओपनिंग हुई है उसके लिए मैं सभी महाविकास आघाड़ियों को और सभी भिवंडी की जनता को मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपको बताता चलूं, आज जो कैंडिडेट कांग्रेस के से जो खड़े हैं भिवंडी पश्चिम से दयानंद चोरगे साहब, वो मैं उनके साथ में काम किया हूँ। जो मैं 10 साल कांग्रेस का अध्यक्ष था उनके साथ मैंने काम किया है। उनको वाकई में ज़मीनी नेता हूँ, ज़मीनी स्तर से वो काम करते हैं, सबको लेकर चलते हैं, सभी धर्म जातियों को लेकर चलने वाले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको लेकर चलते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब उनके अंदर मतलब खूबी है। और जब भी पार्टी को बुरी वक्त पे फंसी रही उस वक्त हमेशा दयानंद चोरगे साहब ने पार्टी को सपोर्ट करके उठाने की कोशिश किया है। और मैं दयानंद चोरगे साहब को पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। ऐसे
इंसान को हमको चुन कर लाना चाहिए। और भिवंडी पश्चिम से 10 साल से जो आमदार यहाँ पे भाजपा के हैं, उन्होंने आपने देख लिया 10 साल में कुछ भी भिवंडी का विकास का काम नहीं हुआ है। इसीलिए मैं सभी भिवंडी वासियों से, खासकर भिवंडी पश्चिम से गुजारिश करूँगा कि सब लोग अपना महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चौरगे साहब को भारी बहुमत वोटों से चुन कर लाए। और इसी तरीके से बाजू में जो हमारे भिवंडी पूर्व के रईस शेख साहब है, अभी फिलहाल महाविकास आघाड़ी के वो भी गठबंधन में है, उनको भी चुन कर लाए। और अगर ये दोनों की जोड़ी रही इंशाअल्लाह, मतलब जो रईस भाई का कुछ ना कुछ काम आपने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने भिवंडी पूर्व में काम किया है, उसी तरीके से तो दया भाई को एक सहारा, मतलब सपोर्ट मिल जाएगा काम करने के लिए। और दोनों की जोड़ी नौजवान युवा हैं, काम करेंगे इंशाअल्लाह, ये मैं उम्मीद करता हूँ।